हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लोकसभा ने एक बिल पास किया है और बिल का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026। ये लोकसभा है, ये लॉ ऑफ मिनिस्टर हमारे, इन्होंने ये पास किया है। लोकसभा पासेस सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल विदाउट डिबेट एज ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कंटिन्यू। तो लोकसभा ने का ये जो नंबर ऑफ जजेस का बिल है, इसमें लोकसभा ने ये बताया कि बहुत जरूरी है जजेस इंक्रीजमेंट का, क्योंकि पेंडेंसी केसेस इतना देखा जा रहा है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, गवर्नेंस सही से वर्क नहीं हो पा रहा है इंडिया का। तो गवर्नमेंट को लगा ऐसा है कि अगर जजेस बढ़ेंगे तो पेंडेंसी केसेस डिक्रीज हो जाएगा, जिससे टाइम पर जस्टिस मिल सकेगा, स्पीडी जस्टिस हो सकेगा। और बहुत ही अच्छा विषय है, गुड टॉपिक इन्होंने किया, क्योंकि अभी जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, लिंकिंग इसी से था। टाइम पर जस्टिस नहीं मिलता, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, मतलब जो टाइम पर जस्टिस नहीं हुआ भाई, वो क्या जस्टिस है। देखा जाता है कि एक पर्सन को आरोपी के रूप में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है कि आरोपी है, और उसका फिर स्पीडी सॉरी जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में लंबे लंबे टाइम लग जाने के बाद 23 मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 30 साल के बाद प्रूफ ये होता है कि वो दोषी नहीं है, बाय फिर उसको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। मतलब ये चीज पहले पता हो जाता तो उस पर्सन के जो इतना टाइम पीरियड का जो ना अपना फ्यूचर का वो टाइम दिया, वो बर्बाद नहीं होता, कुछ करता हुआ आगे। तो इस चीजों को देखते हुए लोकसभा ने ये बिल लाए हैं। अच्छी बात है। इसमें बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो फायदा उठाते हैं। मैंने बताया था कि लगभग 45% इंडिया में ऐसे सीएम हैं जो क्रिमिनल पेंडेंसी केसेस का चार्ज में है, क्रिमिनल चार्ज हैं, और ये केसेस लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग है। और जब वो पावर में आ जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, फर्स्ट काम करते हैं अपने केसेस को रिमूव करने में। अगर टाइम पर जस्टिस हो जाएगा ना, तो उन लोगों की प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी। तो बात करेंगे उसी जजमेंट लेकर, पूरा डिटेल में जानेंगे, आइए हमारे साथ। तो बात करते हैं कि इस बिल का मेन पर्पस क्या है। इस बिल का पर्पस है सुप्रीम कोर्ट की जजेस को इंक्रीज करना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अभी वर्तमान में अगर देखेंगे आप, तो एक चीफ जस्टिस हैं और 33 जजेस हैं जो हैंडल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के समथिंग केसेस को। इस बिल के बाद क्या हुआ कि 1 CJI 37 जजेस होंगे, मतलब 4 इंक्रीजमेंट हुआ है, 4 33 to 37। वाई वॉज देयर अ नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, क्यों जरूरत पड़ा जजेस के लिए। तो इन्होंने उत्तर दिया है, इन्होंने ये जो है हमारे लॉ मिनिस्टर ने बताया क्या कि स्पीड ऑफ हियरिंग जल्दी हो, सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, जो भी ट्रायल प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पेंडेंसी केसेस बहुत ज्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको रिड्यूस किया जाए। हमारे ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो केसेस को हैंडल ही नहीं कर पा रही है, टाइम पर होमवर्क नहीं कर पा रही है, तो जरूरत है ज्यादा मास्टर को रखने की, सिलेबस ज्यादा जल्दी कवर करवाने की। रिड्यूस केस पेंडेंसी केसेस को रिड्यूस किया जाए, इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, मेक द जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाया जाए जुडिशियल सिस्टम को। ये नहीं कि लेजनेस की तरह बैठे हैं, मतलब आ रहा प्रोसेस किए चल रहा है, पता नहीं तारीख पर तारीख चलते जा रही है, परेशान हो गया। जो पर्सन होते हैं वो कानूनी पेचीदाओं में उलझना नहीं चाहते हैं, हमेशा बचते हैं ये सब लीगल प्रोविजन से। और इसको हैंडल कौन करता है, इस मैटर में कौन आते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स बैकग्राउंड के आएंगे या बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें बहुत पैसे भी खर्चा तो होता है। इसलिए नॉर्मल पर्सन हमेशा पुलिस केसेस से बचता है, क्योंकि एक बार कोर्ट में चले गए वो कभी फिर वापस नहीं आते हैं उस कोर्ट से, उस कोर्ट के विचारों से, कोर्ट की परेशानियों से। तो व्हाट वाज
व्हाट वाज द ऑर्डिनेंस व्हाट वाज द ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या कहता है, जो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रेसिडेंट ने इशू किया एक ऑर्डिनेंस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 33 to 37 होनी चाहिए। बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी पहले भी बोल चुके हैं कि जो हमारी जो दिल्ली का जो जेल है ना, दिल्ली का जेल वो कैदियों से भर चुका है। अनवांटेड, वांटेड नहीं, अनवांटेड, सिर्फ आरोप के बेसिस पर इतने सारे प्रिजन हैं, इतने सारे प्रिजन कि प्रिजन ही क्राउडेड हो चुके हैं, फुल फ्लडेड। So what is the constitution provide article 2 124 clause 1 124 clause 1 ये पार्लियामेंट को पावर देता है ये आर्टिकल कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इंक्रीज द नंबर वेन एवर नेसेसरी, जरूरत पड़ने पर इंक्रीज कर सकते हैं। और लोकसभा ने ऐसा किया ही। पहले का क्या प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अर्ली में देखें पास्ट टाइम तो आजादी के टाइम तो एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और सेवन अदर जजेस, सिंपल। फिर अमेंडमेंट हुआ बाद में 1950 में 7 थे, 1956 एक्ट में 10 जजेस, 1960 अमेंडमेंट में 13, 1977 में 17, 2019 अमेंडमेंट में 33 जो अभी चल रहा था। अभी 2026 के बिल में 37 किया गया और बहुत जरूरी भी है पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करने के लिए। अगर इसमें आप प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट व्यू देखेंगे तो इसमें आपका आ जाता है आर्टिकल 124 क्लॉज 1। इसमें पार्लियामेंट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। 2006 जो बिल है जजेस इंक्रीज फ्रॉम 33 to 37, जजेस इंक्रीज होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग सीजीआई, मतलब 4 जजेस और होने चाहिए। एडवांटेज देखें तो रिडक्शन इन पेंडेंसी केसेस में, फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये सब चीज एडवांटेज है। बेटर एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा, स्ट्रॉन्गर जुडिशियल कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होगा, कोई सवाल नहीं उठा पाएगा जुडिशरी पर कि फिर कोई नहीं बोल पाएगा ये डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस, डिनाई जस्टिस, डिले जस्टिस, समझे। फिर चैलेंज की बात करता हूं कि चैलेंज क्या हो सकता है। इसमें बोला जाता है कि सिर्फ जजेस बढ़ाने से नहीं चलेगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जज मे नॉट बी सफिशिएंट नहीं है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा, कोर्ट स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, केसेस मैनेजमेंट रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तब ये चीजें होंगे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपका क्या कमेंट है, क्या ओपिनियन है, आप ये कमेंट कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट देखें क्विक रिवीजन अगर करते हैं तो लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा पास द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट जज इंक्रीज फ्रॉम 33 to 37 जजेस को इंक्रीज किए हैं, मतलब टोटल 4 जजेस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सीजीआई। रीजन की बात करते हैं तो पेंडिंग केसेस बढ़ रहे थे, उसी की वजह से किया गया है। स्पीडी जस्टिस जरूरत है और पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करने की जरूरत है। आर्टिकल 124 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप जजेस को इंक्रीज कर सकते हो और ये सब है। ठीक है, GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फिर हम PDF आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।